अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नए चैप्टर का आगाज़ करने लगे हैं जिसका नाम है लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन देखते हैं और फिर देन उसके फार्मूले और उसके सवाल को देखेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, वो कहता है द लैपलास इक्वेशन इज़ द सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एंड दिस आर यूज आर द बाउंड्री कंडीशन टू सॉल्व अ मैनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन अ फिजिक्स। कि लैपलास हमारे पास क्या होती है, एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं जिसको हम बाउंड्री कंडीशंस की मदद से सॉल्व करते हैं। तो इसका हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या है, जो लैपलास की मेन डेफिनेशन है वो ये है कि एल, ठीक है, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन है, फंक्शन किसका है, टी का फंक्शन है, इज़ इक्वल टू ज़ीरो से लेके कहाँ तक इसकी लिमिट है, इन्फिनिटी तक। ये हमारे पास इस इंटीग्रल आ गई। फिर एक्सपोनेंशियल की पावर है माइनस एस ओवर टी, ठीक है, माइनस एस ओवर टी। उसके बाद फंक्शन किसका है, टी का, जो यहाँ पे होगा वो क्या आएगा, यहाँ पे चला जाएगा फंक्शन में, और इसका क्या आ जाएगा, होल का टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टाइम के लिहाज से इनका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसके कुछ बेसिक फार्मूलेस देखते हैं जिसके ज़रिए हमारे सवाल को हम सोल्व करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास फार्मूला होता है टी का। क्या इसका फार्मूला होता है, टी। अब ये हमारे पास जो टी है ये किसके इक्वल होता है, ये होता है टी की पावर एन और लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमने क्या करना है, इसका फार्मूला लगाना है। तो इसका फार्मूला हमारे पास देखो किसके इक्वल होगा, आपने याद रखना है जब टी की पावर एन हो तो आपने क्या करना है, एन का फिक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड में क्या आ जाएगा, एस, ठीक है, और एस की पावर क्या आ जाएगी, एन प्लस वन। एस की पावर में क्या आ जाएगा, एन प्लस वन आ जाएगा। मतलब मिसाल के तौर पे आप कहो कि टी की पावर टू है, ठीक है, और इसकी क्या है, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे टी। अब यहाँ पे क्या है, टू है, तो ये आ जाएगा टू का फिक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू प्लस वन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू डिवाइडेड बाई एस की पावर थ्री, टू डिवाइडेड बाई एस की पावर थ्री हमारे पास इसकी आ जाएगी लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरीके से हमारे पास अगर हो एल, ठीक है, और हमारे पास क्या हो टी एन, तो हम इसको क्या करेंगे, इसका हमारे पास फार्मूला होता है गामा एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एस एन प्लस वन। अब यहाँ पे आप ये देखो कि दो फार्मूले सेम है, दो की क्या है, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, बस फ़र्क क्या आ रहा है कि एक में गामा आ रहा है और एक में ये आ रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ये वाला फार्मूला कब लगाना है और ये वाला फार्मूला कब लगाना है। तो आप यहाँ ध्यान रखना कि जब हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यूज़ होगी, जब हमारे पास क्या होंगी, फ्रैक्शन से मतलब कि 2/3, ठीक है, और 4/5, जब हमारे पास फ्रैक्शन की सूरत में होगा तो हमने फिर ये वाला फार्मूला लगाना है, और जब हमारे पास सिंपल वैल्यूज़ होंगी तो हमने ये वाला फार्मूला लगाएंगे। देन हमारे पास अब आता है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ई की पावर ए टी, ई की पावर ए टी। तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या होगी, आप देखो सबसे पहले तो वन। अब यहाँ पे फंक्शन किसका है, ए का, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एस और ए, ठीक है, ये एस और ए आ गया। अब आप ये देखो कि फंक्शन हमें किस में दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। अगर एक्सपोनेंशियल का फंक्शन हमारे पास प्लस में होगा तो हम उसको क्या कर देंगे, माइनस में ले जाएंगे, और अगर माइनस में होगा तो हम इसको कहाँ ले जाएंगे, प्लस में ले जाएंगे। सिमिलरली इसी तरीके से अब हमारे पास यही फंक्शन किस में है, माइनस में, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, एस इज इक्वल टू ए, एस प्लस ए के इक्वल हो जाएगा। अगला फार्मूला हमारे पास आता है कोस का, एल, ठीक है, और कोस ए टी, कोस ए टी, ठीक है। अब इसकी एक्सपोनेंशियल हमारे पास लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होगी, आपने अब ये ख्याल रखना है। देखो यहाँ पे क्या है, सी है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सी, जहाँ सी होगा वहाँ पे एस होगा, और जहाँ पे एस होगा वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल लिखेंगे। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, एस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ए है तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसी तरीके से लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास साइन की, साइन ए टी की। तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, एस है, मैंने क्या बताया था, अगर यहाँ सी है तो यहाँ एस आएगा, और यहाँ अगर एस है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल आ जाएगा। एंगल हमारे पास क्या है, ए, और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसके और फार्मूले देख लेते हैं। अगर
अब देखो कि हमारे पास अगर हो साइन हाइपरबोलिक, साइन क्या हो, हाइपरबोलिक हो, ठीक है, और इसकी वो क्या कहे आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मालूम करनी है, साइन हाइपरबोलिक की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मालूम करनी है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, सेम इसी तरीके से यहाँ पे क्या था साइन ए टी और प्लस आ रहा था, लेकिन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास इसका माइनस आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए है, ठीक है, और डिवाइड में क्या लिख देंगे, एस का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास अगर हो कोस की ट्रांसफॉर्मेशन, कोस हाइपरबोलिक ओवर ए टी, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, एस इज इक्वल टू एस का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, तो ये इसके इक्वल आ जाए। एक और हमारे पास फार्मूला होता है, ये हमारे पास फार्मूला होता है एल, ठीक है, इसकी सी की पावर क्या आती है, ए टी। अगर कोई कांस्टेंट है और उसकी पावर हो तो हमारे पास इसका फार्मूला होता है 1/s माइनस ए, और उसके साथ क्या आ जाएगा log, और हमारे पास वो कांस्टेंट आ जाएगा। ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है 1/s माइनस ए log c। फिर हमारे पास हाफ एंगल्स फार्मूले आते हैं, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं हाफ एंगल्स फार्मूले, जैसे कोस थीटा। तो कोस थीटा किसके इक्वल होता है, हमें पता है कोस थीटा इक्वल होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हमारे पास इसमें क्योंकि कुछ ऐसे फंक्शन जिसकी लप्लास मौजूद ना हो, कुछ ऐसे फंक्शन जैसे इनकी लप्लास मौजूद ना हो, जैसे कि हमारे पास साइन 5t, इसकी लप्लास नहीं है हमारे पास, कोस 3t इनकी भी लप्लास नहीं है। तो इसको सोल्व करने के लिए, क्योंकि ये पावर में है, तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूले, तो इन फार्मूले हमारे पास क्या, अगर हमारे पास हो साइन ए कोस बी, दो चीज़ें हैं आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, साइन ए प्लस बी, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, जहाँ पे देखो साइन और कोस है, साइन और कोस होगा, पहले साइन है फिर कोस है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस वाला फार्मूला आ जाएगा, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। सिमिलरली अगर हमारे पास हो कोस ए और साइन बी, क्या हो, कोस ए साइन बी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 के साथ बस आपने क्या करना है, इसको सबको डिवाइड कर देना है, ये 1/2 आपने याद रखना है। इसी तरीके से यहाँ पे भी 1/2। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी, और सेंटर में क्या आ जाएगा, माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक हो गया। सिमिलरली अगर आपके पास हो, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, अगर आपके पास हो कोस ए कोस बी, दोनों फंक्शन अगर क्या हो, कोस के हो, दोनों फंक्शन क्या हो, कोस के हो, तो आपके पास क्या आएगा, इसका फार्मूला 1/2 कोस ए प्लस बी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे अब क्या आएगा, प्लस आएगा, जब दोनों फंक्शन किसके हों, कोस के होंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है, और उसके साथ कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी का फंक्शन होगा। अगर दोनों फंक्शन किसके हों, साइन के, दोनों फंक्शन किसके हों, साइन के, साइन ए और साइन बी, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1/2। अब ये 1/2 है, लेकिन क्या आ जाएगा, इसके साथ माइनस आ जाएगा, 1/2 के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस ए प्लस बी, ठीक है, और माइनस कोस ए माइनस बी, ये चीज़ बन गई। ये हमारे पास हो गए कुछ फार्मूलेस। अब हम इसके कुछ सवालों को देखेंगे, सवाल को देखते हुए फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये कुछ फार्मूले थे, ये आपने इन फार्मूलों को याद रखना है, क्योंकि ये फार्मूले हम क्या करने लगेंगे, अब इस सवालों के अंदर पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। अब जैसे कि हमारे पास सवाल है एल साइन 3t, एल साइन 3t, मतलब लप्लास किसकी लेनी है, साइन 3t की हमने लप्लास लेनी है। तो ये देखो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा बेटा साइन। अब हमने क्या पढ़ा था, साइन किसका फंक्शन होगा, क्योंकि एस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और ए हमारे पास यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। नीचे किसके इक्वल आ जाएगा, एस का स्क्वायर, फिर प्लस आएगा, और ए यहाँ पे क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा,
3s का स्क्वायर प्लस 9, ये इसका क्या हो जाएगा, सिंपल लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। इसी तरीके से हम एक और सवाल ले लेते हैं अपना, वो हमारे पास क्या है, एल ई माइनस टू टी, एल ई माइनस टू टी। अब अपने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई एस। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। दूसरा क्या है, यहाँ पे क्या है 2, तो हमें क्या पता है कि ये फंक्शन में ए होता है, तो ये हमारे पास ए है, तो ए की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी हो गई, ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। सिमिलरली हम एक कोस वाली को भी देख लेते हैं। कोस वाली में हमारे पास क्या है, फंक्शन हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे फ़र्ज़ किया हमारे पास है कोस 5t, ठीक है। हम इसकी अब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो देखो हमारे पास इसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ जाएगी, हमें पता है यहाँ पे कोस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, s आ जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, s का स्क्वायर प्लस और 5 का स्क्वायर। तो ये 5 स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा s इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 25, एस स्क्वायर प्लस 25, ये हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही हम एक और सवाल को देख लेते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है किसकी, टी की 3। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो देखो हमने टी का फार्मूला बताया था कि क्या होता है, ऊपर फैक्टोरियल होता है और नीचे उसकी पावर में ऐड होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 का फैक्टोरियल, ठीक है, और ऊपर हमारे पास क्या आएगा, 3 का फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, एस, और उसकी पावर में क्या होगा, ऐड होगा, तो 3+1, 3+1। तो देखो जब इसका हम फैक्टोरियल खोलेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 6, नीचे क्या आ जाएगा, एस की पावर 4, एस की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास सवाल है 4t का स्क्वायर प्लस साइन 3t प्लस ई की पावर 2t। ये सवाल है, इसको क्या करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम करनी है। इसकी क्या मालूम करनी है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम करनी है। तो या तो इसको अलग अलग करके कर लो या तो इसके साथ कर लो। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक साथ कर लेता हूँ। तो ये तो 4 तो बाहर आ जाएगा लैप्लास से, ठीक है। अंदर टी की जब लैप्लास करूँगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का फैक्टोरियल खोला 2 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स का क्यूब आ जाएगा, क्योंकि 2+1 क्या होता है, 3। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखा जाए तो साइन 3t, तो ये आ जाएगा 3, नीचे क्या आ जाएगा, एस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ए यहाँ पे क्या है, 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, ई की पावर 2t, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, s-2, नीचे क्या आ जाएगा, s-2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो देखो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 एस का क्यूब प्लस 3 एस का स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1s-2, ठीक है। ये इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। हम एक सवाल देखते हैं जिसमें हमारे पास क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है किसकी, कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक 4t की, कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक किसका है, 4t की। हम इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। तो आप ये देखो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का हमने जो फार्मूला पढ़ा वो क्या था, कोस एच का। हमने फार्मूला पढ़ा था कोस एच का, सिंपल। यहाँ पे हमारे पास क्या था, हाइपरबोलिक का कोस एच ए टी। हमारे पास स्केयर का फार्मूला नहीं था, हमारे पास किसका फार्मूला नहीं था, स्केयर का फार्मूला नहीं था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, स्केयर आ रहा है। तो इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे, हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइपरबोलिक है, क्या है, हाइपरबोलिक। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, कोस स्क्वायर एच 4t इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। यहाँ पे h आ जाएगा, ये t आ जाएगा, कोस ये h आ गया, ये t आ गया 2 एंगल का, और ये एंगल हमारे पास क्या है 4, तो 2 4 ज़ा 8 डिवाइडेड बाई 2। तो हमें पता चल गया कि कोस स्क्वायर h हाइपरबोलिक किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो नाउ हम इसकी जगह पे भी ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो L 1 प्लस कोस एच 8 और t, ठीक है। और ये जो 2 है हम इसको क्या ले जाएंगे, बाहर ले जाएंगे। इसको हम क्या करेंगे, 2 को बाहर ले जाएंगे लैप्लास से, क्योंकि कांस्टेंट है। अब देखो कि L लैप्लास, ये जो है L है 1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा,
1/2 जब हम कांस्टेंट की यहाँ पे लैप्लास लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/s। क्या आ जाएगा 1/s प्लस, अब कोस हाइपरबोलिक की हमें वो पता है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा s, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा s का स्क्वायर माइनस s का स्क्वायर माइनस, और ये क्या है 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा s का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 64, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आगे हम कुछ मज़ीद मज़ेदार से सवाल करते हैं, जैसे कि अब हमारे पास सवाल है l साइन, ठीक है, और 5, ये इसकी पावर में आ गया, और t, ठीक है, साइन 5t, ये हमारे पास इस सवाल है। अब हमें पता है कि इसकी एग्जैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, तो हम इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसको ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे, साइन 3t और साइन स्क्वेयर टी, साइन 3t और साइन स्क्वेयर टी में इसको सबसे पहले ब्रेक कर लिया। अब हम यहाँ पे एक और फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हम उस फार्मूले को देखते हैं। अच्छा जी, अब फार्मूले देखो कि अगर आपके पास आ जाए साइन 3t या साइन 3t आ जाए तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 1/4 के, 1/4 के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, किसके इक्वल होगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा के इक्वल हो जाएगा। और अगर हमारे पास क्या हो कोस 3 थीटा हो तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/4 के, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 कोस थीटा माइनस कोस 3 थीटा के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा 3 कोस थीटा माइनस कोस 3 थीटा के इक्वल हो जाएगा। अगर आपके पास हो कोस हाइपरबॉलिक एक्स, पीछे हमने पढ़ा था कोस एक्स, ठीक है, या कोस हाइपरबॉलिक, यहाँ पे है फंक्शन क्या है कोस हाइपरबॉलिक एक्स, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली अगर हमारे पास साइन हो, साइन हाइपरबॉलिक एक्स, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 के ये इक्वल हो जाएगा। नाउ अब हम अपने सवाल पे वापस आते हैं। देखो साइन 3t का फार्मूला में मिल गया क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो नहीं रही पा रही थी। उसकी वजह ये थी कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो मल्टीप्लाई के केस में हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे, क्योंकि हमें साइन 3t की तो मिल गई लेकिन साइन स्क्वायर टी की हमें नहीं मिली, साइन स्क्वायर टी की नहीं मिली। तो साइन 2t किसके इक्वल होता है, ये हमें पता है, ये होता है 1 माइनस कोस 2t डिवाइडेड बाई 2। साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होता है। तो अब हमारे पास जो है ये वैल्यूज मौजूद हैं, एक ये वाली वैल्यू आ गई और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये वाली आ गई। नाउ अब हम क्या करते हैं, ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। तो देखो एल हमारे पास क्या आ जाएगा साइन 3t, पहले सवाल लिख लेते हैं और फिर इसको सोल्व कर लेते हैं ज़रा जल्दी से। तो देखो अब हमारे पास क्या आ जाएगा एल इसकी ट्रांसफॉर्म में क्या आई है हमारे पास 1/4 3 साइन टी माइनस साइन 3t, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आई है, हमारे पास आई है 1 माइनस कोस 2t, ठीक है, 1 माइनस कोस 2t, और ये हमारे पास इसकी ट्रांसफॉर्म आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो ये 1/4 बाहर निकाल लो लैप्लास से, ये 1/2 भी बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 1/4 बाहर आ गया, 8 हो गया। अंदर हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया एल और 3 साइन टी माइनस साइन 3t, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। उसके बाद अब आगे देखो, अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 माइनस कोस 2
टी, 1 माइनस कोस 2t। नाउ अब हमें पता है कि लैप्लास इसकी भी सॉल्व नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई। तो पहले हम तो इनको सिंगल वैल्यूज़ बनाना पड़ेगा, फिर देन इसको हमें सोल्व करना है। पहले हम क्या करेंगे? इसको सिंगल वैल्यू में तब्दील करेंगे। तो हम इसको सबसे पहले सिंगल वैल्यूज़ में तब्दील करते हैं। तो 1/8, ठीक है, अंदर क्या आ जाएगा? एल। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दिए, बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करो। तो 3 साइन टी माइनस 3 साइन टी और कोस 2t, ठीक है। फिर आ जाएगा माइनस साइन 3t और माइनस माइनस प्लस, तो साइन 3t कोस 2t। ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, यहाँ फार्मूला लग रहा है साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी का। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो क्या ख्याल रखना है कि यहाँ पे एंगल किसका बड़ा है? कोस का एंगल बड़ा है कि यहाँ पे साइन का एंगल बड़ा है? हमने उस एंगल के हिसाब से यहाँ पे वैल्यूज़ रखनी है। क्या करनी है? एंगल के हिसाब से यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ को रखना है। ये चीज़ का हमने यहाँ पे ध्यान करना है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो साइन 3t है, कोस 2t है, तो हम एंगल्स को देखते हुए इनके फार्मूले लगाएंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कोस 2t बड़ा है और साइन छोटा है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास है, सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/a एल 3 साइन टी। फार्मूले में हमारे पास क्या आता था? फार्मूले में हमारे पास आता था 1/2। क्या आता था? 1/2। तो ये आ जाएगा 3। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला लगा तो 1/2। उसके बाद हमारे पास क्या आता था? साइन ए प्लस बी को माइनस को ए प्लस साइन ए माइनस बी। तो हम यहाँ पे वो फार्मूला लगाएंगे। तो देखो साइन, अब ए प्लस बी, तो ये क्या है? 2 और ये क्या है? 3। कितना हो जाएगा? ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये हमारे पास क्या इतना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3t आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा? माइनस। तो ये फार्मूला कौन सा लगा? दूसरा वाला। यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ, देखो यहाँ पे फार्मूला लगा है कोस ए साइन बी, ये किसके इक्वल है? 1/2 साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी के इक्वल है। तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगा है, माइनस माइनस आ गया। अब साइन 3t आ गया। अब यहाँ पे वापस फार्मूला लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा? फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा? अब हमने यहाँ देखना है कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा एंगल बड़ा है। तो आप ये देखो कि यहाँ पे साइन 3t बड़ा है और कोस 2t छोटा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2, ठीक है। 1/2, ये माइनस है, 1/2। उसके बाद साइन 3t, तो a प्लस b, तो 3 to 5, तो साइन, तो 3 और 2 5, ठीक है, टी। फिर हमारे पास क्या आता है? प्लस, क्योंकि ये फार्मूला साइन वाला है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। तो 3 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास? साइन टी आ जाएगा। नाउ अब हम इसको क्या करते हैं? इसको सोल्व करते हैं, सिंपल वे में लिखते हैं। तो 1/8, ठीक है, एल। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 साइन टी, ये हो जाएगा -3/2 साइन 3t माइनस साइन 3t माइनस 1/2 साइन 5t, ठीक है। और ओए साइन 5t, यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी हमने। यहाँ पे हमारे पास क्या था? आप ये देखो कि ये हमने एक वैल्यू लिख दी, यहाँ पे तो एक और वैल्यू आनी थी 3 साइन टी, तो a प्लस बी और a माइनस बी तो भी लिखना था ना। तो हमारे पास ये आ जाएगा, देखो 3 ये आ गया, साइन ये बड़ा था कोस a प्लस बी, तो ये 2 और 3, ये 2 और 1 3 हो गया। फिर आना था यहाँ पे माइनस, क्या आना था? माइनस। और फिर हमारे पास वैल्यू आ जाती कोस साइन की साइन। अब 2 में से 1 माइनस किए तो हमारे पास क्या आ जाता? टी आ जाता। यहाँ पे आना था माइनस साइन टी, माइनस साइन टी। और ये जो है हमारे पास 1/2, ये इन सब के साथ था, तो ये 1/2 इसमें से कॉमन निकाल लिया। 1/2 ये को इसको दोबारा ही लिखते हैं, ये चीज़ गलत ही हो गई, रुक जाओ। 1/8 एल, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू? 3 साइन टी माइनस
3। ठीक है, ये 1/2 इसके साथ भी आ रहा है, ये 1/2 इसके साथ भी आ रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था। तो ये हमने बाहर निकाल लिया। अंदर हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया साइन 3t माइनस साइन t। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, साइन 3t। और उसके बाद अब ये साइन 3t तक बात पहुँच गई यहाँ तक। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1/2। तो यहाँ आ जाएगा माइनस 1/2। अंदर हमारे पास क्या है, साइन 5t प्लस साइन t। ठीक है, ये चीज़ आ गई को कि हमारे पास ये जो वैल्यू है इसमें से हमने क्या करना है, 1/2 को ख़त्म करना है। तो जिसके से हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, और हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे इस पूरी इक्वेशन को। इस जब पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 3 ज़ा 6। यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जब हम करेंगे तो ये 2 आ जाएगा और ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बने, हमारे पास इक्वेशन बनेगी 1/16। ठीक है, लप्लास ट्रांसफॉर्म। और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 6 कैसे बना, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया है। तो ये 6 साइन t माइनस 3। ठीक है, अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 3t माइनस साइन t, और फिर -2 साइन 3t माइनस ये आ जाएगा हमारे पास साइन 5t माइनस साइन t। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास बन गई। अब हमने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। अब हमने इसको क्या करना है, सोल्व करना है। ब्रैकेट्स को खोल देते हैं सबसे पहले। तो 1/16 लैप्लास ट्रांसफॉर्म है 6 साइन t माइनस 3 साइन 3t माइनस 3 साइन t। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 साइन 3t, और फिर आ जाएगा माइनस साइन 5t और माइनस साइन t। ये चीज़ बन जाएगी। अब आप यहाँ देखो कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उनको क्या करो, प्लस माइनस करो। वैल्यूज़ को क्या करना है, प्लस माइनस करना है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखो ये क्या है, साइन ये t है, और ये भी हमारे पास t वाली वैल्यू है। ये कौन सी है, 5 3 और 3। ठीक है, और ये हमारे पास सिंपल t वाली। तो अब ये देखो कि 6 साइन t प्लस 3 साइन टी, क्योंकि ये माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 साइन टी। तो 3 और 6 9 9, और ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बच गया, साइन टी। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा, प्लस आएगा। तो साइन टी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/16 लप्लास। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 10 साइन टी। कितना आ जाएगा, 10 साइन टी आ जाएगा। फिर अब देखो 3 वाली वैल्यू को, 3 साइन 3t माइनस 3 और ये -2 5 और ये प्लस। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर। तो ये आ जाएगा 3 और ये वाला 3 आ जाएगा हमारे पास 5 साइन टी 3t, सॉरी यहाँ 3t है क्योंकि ये वाली वैल्यू सेम है, प्लस साइन 5t। तो ये हमारे पास चीज़ बन गई। अब हमने सिंपल इसकी लप्लास लगा लेनी है। तो 1/16 l, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 सॉरी लप्लास को हटा दो क्योंकि लप्लास डायरेक्ट लगा रहे हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10। ठीक है, और सॉरी 10 तो बाहर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, s का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये चीज़ बन जाएगी। सिमिलरली हम यहाँ पे लप्लास लगाएंगे तो 5, तो ये ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा 3, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा s का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे भी जब हम लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 5, नीचे क्या आ जाएगा s का स्क्वायर प्लस 25। ये फार्मूला लगा दिया। अब यहाँ पे हम इसको देखो, अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10 s का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 15 s का स्क्वायर प्लस 9। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 5 x का स्क्वायर प्लस 25। तो अब देखो कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है। हम क्या करते हैं, 5 को कॉमन निकाल लेते हैं, 5 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3, या हमारे पास क्या आ जाएगा 2। जब हमने 5 को कॉमन निकाल लिया बाहर, हमारे पास क्या बचा 2,
एस का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 एस का स्क्वायर प्लस 9 फिर प्लस 1 एस का स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, ये चीज़ बन गई। तो ये हमारे पास हो गया 5/16 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 एस का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1 एस का स्क्वायर प्लस 25। ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी और यही हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आप ये देख सकते हो कि अगर हमारे पास सवाल ये हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ये फार्मूले में ब्रेक करेंगे। फार्मूले में ब्रेक करने के बाद हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे, प्लस माइनस करके इसका आंसर निकालेंगे। होपफुल यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट शिफ्टेड थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे और इसको आगे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।